रीलें संभार के मेरी कुंज विहारिन बार और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दी जो जगत में परसों पद शुक्ला जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहता हूँ अपने बार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो हर को यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोह मेरी लाज लाडली तो ही तवई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा नम कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतो यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम् पश्यामद्रव्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदहो हरिदास्तोन्नम् तेजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस द्यो सुहाको जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम ओम धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ती श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि हरिंजू श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन प्रेमी जनों आचार्य चरण हम दासों को अमृत वर्षण कर रहे हैं। स्वर्ग का अमृत आपने बहुत बार सुना होगा। स्वर्ग का अमृत कलशों में भर के सुखदेव जी महाराज के पास आए देवतागण
ये कथा अमृत हमको सुना दो, ये अमृत परीक्षित पी लेगा और वो मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज ने और भी भगवत दासों ने अस्वीकार कर दिया उस स्वर्ग के अमृत को। हमको कथा अमृत चाहिए, सत्संग अमृत, नामा अमृत, प्रेमा अमृत, इसके फलस्वरूप ये प्रभु का दर्शनामृत, वचनामृत, ये अमृत है। ये सत्संग रूपी जो अमृत है, भला इसकी होड़ वो स्वर्ग का अमृत कर सकता है? नहीं करेगा। ये वो अजर अमृत प्रदान करने वाला है, जामे मरे न बिछड़े रूठे ना कहूं जाए। स्वर्ग का अमृत पीने वाले वो देवता लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं जब उनके वहां से गिरना पड़ता है। कैसा अमृत है वो? ऐसा अमृत हमको नहीं चाहिए। हमको तो जामे मरे न बिछड़े रूठे ना कहूं जाए। न कभी बिछड़ना, न कभी रूठना, कहीं नहीं जाना, न कहीं मरना, न वहां अंधकार। लेत परस्पर अंग सुवास मनो तरंग उठत मनमत की और न कछु, उठत मनमत की और न कछु प्रकाश। एकमात्र श्री विहरि विहरन के श्री अंग की महाउज्ज्वल कांति से ही संपूर्ण निकुंज महल प्रकाशित रहता है। वृंदावन धाम, निज वृंदावन धाम प्रकाशित रहता है। सूर्य चंद्र का तहन प्रवेश, जहां गौर श्याम बिहरे द्वय भेष, रस आवेश। सूर्य चंद्र का जहां प्रकाश काम नहीं करता है। अनंत सूर्य और चंद्रमा प्रियाजू की नखावली की चकाचौंध से अपने आप में धूमिल हो जाए। बिहार जी महाराज की नखावली की चकाचौंध से कैसा अद्भुत स्वरूप, वो कहने में भी नहीं आता। ये अमृत, इस सत्संग अमृत के माध्यम से अनन्य भाव रूपी अमृत, नाम जाप रूपी अमृत, और इससे प्राप्त होता है। जाको दर्शन इत मिले, ताको दर्शन उतो। जाको दर्शन इत नहीं, ताको मिले न उतो। प्रेमी जनों, जिसको दर्शन यहां मिल गई, यहां मिलने का मतलब शव में भगवत बुद्धि करे, शव में भगवत बुद्धि। जहां देखें तहां आपनो इष्ट धर्म गुरु, शव के अंदर मेरे आराध्य ही विराजमान हैं। उस भाव से सबको प्रणाम है। संग नहीं करना है, क्योंकि शरीर नाना प्रकार के हैं और नाना प्रकार के स्वभाव हैं। लेकिन ये मेरे प्रभु का ही पसारा है, प्रभु ही सबके अंदर बैठे हुए हृदयेश्वर जन तिष्ठति। इसलिए सबको प्रणाम है भगवत बुद्धि से। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ये निर्णय करने वाला महात्मा
ज्ञानवान संपन्न, भक्ति हृदय संपन्न, प्रेम संपन्न, सब मेरे हरि ही हैं, हरि स्वरूप में भगवत बुद्धि, ये भाव। वृंदावनी रसिक, धन्य है वृंदावनी रसिक, एकमात्र अनन्य भाव को दृढ़ करके अपने बिहारी बिहारन में सहज सने ही श्याम के, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अनसो आंख मूंदे नहीं न्याय। आंख मूंदने का मतलब यह है उनको सब जगह और कुछ दिखता ही नहीं है। प्रकट में अनन्य भाव में आना जाना और ये सब बंद होता है उनका, उनको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है और फिर सब में समबुद्धि होती है। पहले छोड़ा जाता है और फिर सब में समबुद्धि की जाती है, भगवत बुद्धि, राग नहीं और द्वेष नहीं, भगवत बुद्धि। राग नहीं करना है, कोई राग कर बैठे हैं, द्वेष नहीं करना है और भगवत बुद्धि करनी है, ये बात। जाको दर्शनित मिले, सब में अपने आराध्य के दर्शन करे तो कहीं द्वेष रहेगा ही नहीं, राग रहेगा ही नहीं। मृतक प्राणी में मर गया उसमें भी प्रभु है। कैसे? राजा बैन के शरीर का मंथन किया, मृतक शरीर ही तो था, मर गया था। श्री पृथु महाराज और उनकी भार्या रूप में श्री लक्ष्मी जी, दोनों के दोनों प्रकट हुए। तो प्रभु कहाँ नहीं है, कौन की नहीं है, किसमें नहीं है, कौन जगह नहीं है? वो सब जगह हैं, यहाँ भी हैं, वो सब के हैं, वो हमारे भी हैं, वो सब में है, वो हम में है, हम में भी है। बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त हुए, तुमको भी प्राप्त होंगे। गर्ज तो होनी चाहिए, अवश्य प्राप्त। जो चाहोगे वो मिलेगा, और दरवाजा खटखटाते रहोगे तो दरवाजा खुलेगा। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हर, खटखटाते रहो, दरवाजा खुलेगा नित्य निकुंज महल का। ये फोन नंबर लगाते रहो बराबर, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, कुंज विहारी श्री हरदास, कुंज विहारी श्री हरदास, कुंज विहारी श्री। ये फोन नंबर ऐसा है, कोई फोन नंबर काम नहीं करता है जब ये फोन नंबर ही काम आता है। आदि अंत सदा सदा, जीते जागते मरते, मरने के बाद भी ये ना, सदा सदा यही साथी है। जाको दर्शनित मिले, ताको दर्शन उत्तो। जिसने यहां भगवत बुद्धि करी है, चार बात हैं भैया, अमृत तत्व हैं, परम उपयोगी हैं, ये जीवन की चार बातें लिख लो। सत्संग, बिन सत्संग विवेक न हो। सबसे पहले महापुरुषों का सत्संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग से फिर निर्णय होता है कि मुझे हरि के कौन से स्वरूप में दृढ़ आस्था, दृढ़ निष्ठा। तो
उन हरि के प्रति अनन्य भाव करके और उनका नाम जाप करें। गुरु धारण किए, फिर जो गुरुओं ने रास्ता और जो इष्ट की उपासना बताई उनके प्रति अनन्य भाव किया, नाम दिया, तो निरंतर नाम जप और सब में भगवत बुद्धि, अनन्य भाव और सत्संग तो है ही, कुसंग का परित्याग। चार बात हैं: सत्संग, निरंतर नाम जप, सब में भगवत बुद्धि और अनन्य भाव। ये चार अमृत तत्व हैं, इनमें सब आ जाता है। ये जिनके पास है उसके पास यहां से लेके वहां तक किसी भी सुख का घाटा नहीं रहेगा, किसी भी सुख का। प्रिया प्रीतम के संबंधित सुख चाहो वो मिलेगा, संसार के सुख चाहो वो मिलेगा, जो चाहो वो सब मिलेगा। लेकिन जिनको बहुत बड़ी गर्ज है प्रभु से मिलने की, वो संसार के यहां मृत्यु मंडल के सुख कहा, परमेष्टि पद पर विराजमान ब्रह्मलोक के सुख, जो है स्वर्गलोक के सुख, इनको तो एक कुछ भी गिनती में नहीं गिनते हैं ये भगवत जन, कुछ भी नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत जाय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है ताय। जिनको लड़ी लाल की लगन, उनके चरणों में अनुराग, अनन्य भाव, विवेक, पूर्ण विवेक, प्रेम प्रगट, तो ब्रह्मादिक के भोग सब, सारे भोग विष के समान दिखते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये हमारे शत्रु हैं। ताको मिले न उत फिरे भटकत सब ठोरन। जो यहां भगवत बुद्धि समता भाव नहीं करेंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बाहर द्वेष कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं और बाहर लोगों से द्वेष कर रहे हैं, बुरा भला। तो ये बाहर के ठाकुर जी में तुम और भीतर के मंदिर में विराजमान ठाकुर जी, ये प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे ऐसे प्राप्ति नहीं होती है। एकदम मेरे प्रभु मंदिर में भी विराजमान है, मूर्ति के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में, बड़ी कृपा करी है, और सबके घट घट में हों कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारे श्रीमुख श्री घट घट हों बिहारा। मैं घट घट में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब में विराजमान है प्रभु, सब में। ईश्वरा वाश्यामलम जगत्याम जगत। ताको मिले न उत फिरे भटकत सब ठोरन। ये सारी बात निरंतर सत्संग से। मूल क्या है, सबसे जड़ क्या है सुख की? सत्संग। यथा वरुंदे, इसलिए भगवान कह रहे हैं यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगा पहुयमा, बार बार श्रवण करते रहते हैं। जैसा मैं सत्संग से बस में होता हूं और किसी उपाय से नहीं, सत्संग सुनोगे एक दृढ़ महात्मा का, सुदृढ़ अनन्य रसिक का, तो तुम्हारा भजन में भी मन लगेगा, इष्ट के प्रति अनन्य भाव भी हो जाएगा, कुसंग का परित्याग भी हो जाएगा। सत्संग में मन अवश्य लगेगा तो सब कुछ बन जाएगा, और सब में भगवत बुद्धि भी एक दिन हो जाएगी। वासुदेव सर्वम इति महात्मा से दुर्लभ।
वासुदेव सर्वमिति महात्मा से दुर्लभ। ये दुर्लभ महात्मा तुम ही बन जाओगे सत्संग निरंतर जब सुनोगे और उसको हृदय में उतारोगे। सुनना, मनन करना और फिर जीवन में उतारना। ये नहीं कि सुन के बस सुनने के बाद भी और गपशप शुरू। एहसान कर दिया सत्संग सुनाने वालों पर तुमने, ठाकुर जी को ऊपर एहसान कर दिया। फिर वही उस समय का तो खैर लेखन हो ही गया, अमृत शब्दों में अमृत रूप बनी गया, स्वर्ण शब्दों में लेखन हो ही गया। लेकिन पूरा पूरा लाभ तब मिलेगा जब उसमें से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण अमृत तत्व पकड़ के उनको जीवन में क्रम से घटाओगे। कि आज हमने एक ही बात पकड़ो, सुनो पूरे को, लेकिन एक ही बात पकड़ लो कि आज मैंने ये पकड़ी, कल से इसको मैं अपनाऊं। एक एक बात पकड़ोगे, एक एक बात, तो बहुत बड़े धन के धनी हो जाओगे। यहाँ का धन ये तो सब नष्ट होने वाला है, केवल काम चलाने की बात है थोड़े बहुत, लेकिन वो सदा सदा तुमको अजर अमर कर देगा, ये अमृत तत्व। तो ताको मिलेन उत फिरत भटकत सब ठोरन। अगर समता भाव नहीं आया, समता भाव का यानी सब में भगवत बुद्धि, ऐसा भाव, ये भाव का प्रारंभ भी हो गया। यद्यपि करना बड़ा कड़ा काम है, कोई गाली दे रहा है सामने से, तुम भगवत बुद्धि करो उसमें, ये बड़ा कड़ा काम है। लेकिन उनकी कृपा से जब बराबर सत्संग सुनोगे तो ये हो जाएगा, कृपा अवश्य होगी। नाम जाप करोगे, हृदय के जो अपराध है, पाप हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, एक कोमल हृदय हो जाएगा, कहीं द्वेष रहेगा ही नहीं, प्रभु ही प्रभु दिखेंगे। क्योंकि किसी की बात, गाली हमको व्याप जाती है, समझना चाहिए हमारे अंदर कहीं न कहीं अहम भाव बैठा है। जितनी ज्यादा व्याप्ति उतना ही अहम भाव है, और अहम भाव ही प्रभु से नहीं मिलने दे रहा है। बड़े कहते हैं जैसे कोई गाली दे कोई दूसरी भाषा में, तो तुम हंसोगे और जिन क्या पकड़ने लग रहा है, और हंस के चले जाओगे। तो कोई गाली दे अलग तरीके के तुम्हारे प्रति भाव रखे, तो उसको ऐसे अनसुनी कर दो कि हमको किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, तब जीतोगे। और एक 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 बात सुन के रख ली, तो तुम थोड़ा बहुत भजन करते हो ना, वो भजन और नष्ट हो जाएगा, चिंतन में वो ही रहेंगे। भजन के समय पे भी वही गाली चिंतन में चलेंगी, इसलिए सावधान। आवत गारी एक है, पलटे हो तो अनेक, कहें कबीर मत पलटिए तो रहे एक की एक। उसको मत पलटिए, तो वो एक की एक रहेगी, वो भी नष्ट हो जाएगा वो प्रभाव। चिंतन करो, चिंता मत करो। ये सहन शक्ति बहुत बड़े सत्संगी और भजनानंदी जब बनोगे तब आएगी, लेकिन प्रारंभ हो जाना तो चाहिए पहले ही सहन शक्ति, और प्रारंभ होगा सत्संग से, भजन से। जब एक क्षमता आएगी इनको सहन करने की, सत्संग के द्वारा और भजन के द्वारा, नहीं ये सहन नहीं हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। किसी ने भला बुरा कह दिया तुमसे सहन नहीं होगा, क्योंकि अनेक जन्मों का आवरण है मन बुद्धि पे। जब भजन का प्रभाव जैसे जैसे, सत्संग का प्रभाव, कुसंग का परित्याग, मोबाइलों में ही कुसंग बैठा है, चुप चुप कोने में बैठ के देख रहे हैं, सबके बीच में सत्संग सुन रहे हैं और कोने में बैठ के मोबाइल में कुसंग सुन रहे हैं। करें तो करें क्या, जहर को तो बगल में लगाए फिर रहे हैं।
अमृत भी है उसके साथ, अमृत को नहीं जहर को पीते हैं बहुत तेरे, चुप चुप पीते हैं। तो ये जहर को त्यागो, अमृत को पियो भैया। ये मनुष्य जन्म जहर पीने के लिए, अनेक योनि है जहर पीने के लिए, तो अपने आप उनमें जहर ही मिलता है। जहर ही सोना, जहर ही खाना, जहर ही ओढ़ना, बेचारे वो भी उसको अमृत मानते हैं। जहरीले जो जानवर होते हैं ना, सर्पाद, उनका स्वभाव ही अंदर जहर और बाहर भी जहर। ऐसे हैं वो कौन, जो मनुष्य जन्म में ईर्षा करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, उनको सर्प योनि प्राप्त होती है। और और कौन को होती है? पैसे में ममता रह जाए, पैसा गाड़ के रख दिया तिजोरी में बंद और मर गए, उनको सर्प योनि प्राप्त। दो को, एक तो पैसे में ममता, संपत्ति में ममता रह जाए तो वह सर्प बनना पड़ता है उसके पास आके। और दूसरे से ईर्षा, ईर्षा का मतलब है क्रोध भरा रहता है, तो चल तू ऐसा ही शरीर ले, सर्प के अंदर क्रोध है, तनक किसी ने पूंछ से भी पैर छिवा दिया उसको डस लेगा, ऐसा स्वभाव, उनको सर्प योनि प्राप्त होती। तो सर्प बनना हो तो भाई देख लो, अगर प्रभु का पार्षद बनना है, बिहारी विहरण की सहचरी बनना है, तो इस भावों को, दूषित भावों को क्रमशः सत्संग के और भजन के द्वारा काट दो। अनंत जन्मों से उसी कचड़े में रहो, कचड़े को दूर क्रमशः प्रार्थना करो। जो बात नहीं बनने में आ रही कि हे महाराज हम तो प्रयास कर रहे हैं खूब, लेकिन ये बात नहीं बन रही, डेली डेली प्रार्थना करो इसी बात की, वो बात बन जाएगी। और भजन करो, सत्संग सुनो। ताको मिलन उत फिरे भटकत सब ठोरन, गर्ज के साथ प्रार्थना करो, गर्ज के साथ, रो रो के, निश्चित वो बात बन जाएगी। रोते जब है जब गर्ज होती, गर्ज नहीं है तो आंसू नहीं आएंगे। नकली आंसू तो बहुत है, असली आंसू गर्जी लेके होते हैं, दिखावाबाजी नहीं, पाखंड नहीं। बिहारी विहारन से रो, सच्चे हितैषी अपने इष्ट हैं, आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, धाम है, ये नाम है। ताको मिलन उत फिरे भटकत सब ठोरन, कहीं भी भटक लो लेकिन समता बुद्धि नहीं है। समता बिना भजन और सेवा, खाली मंदिर बिन ज्यों देवा। इतनी अच्छी बात कही है आचार्य श्री ललित किशोरदेव जी महाराज ने। अगर हृदय में समता भाव नहीं है, राग द्वेष भरा पड़ा है, तो समझो खाली मंदिर है, उसमें देवता नहीं है तो काय की पूजा। भजन और सेवा व्यर्थ चले जाते हैं अगर द्वेष है तो, राग है तो। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन, घर घर के कौर खाने के बाद भी मन का मैल नहीं जाएगा अगर राग द्वेष है तो। क्या करें महाराज, आप बताओ। वही बात दोहरा के कह रहे हैं महाराज, भगवत रसिकन संग, बस यहां से सुधार होगा, ये संग से, सत्संग से सुधार होगा। भगवत रसिकन संग, ये धूमिल शीशा सदृश जो हृदय है, मन है, बुद्धि है, इसको मांझ डालो। ऐसे जी सत्संग रूपी जल और राख से मांझ डालो। भगवत रसिकन संग, मुकुलो मांझो ताको, या मन को मांझ डालो, उज्जवल बना लो।
जब सत्संग की फटकार, संत महापुरुष गुरुओं की फटकार, जब इस मन को लगेगी, ये तिल मिलाएगा और श्रद्धा होगी तो ये साफ होगा। श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा वान लभते ज्ञानम, श्रद्धा को अटल रखो, श्रद्धा को मत तोड़ देना, नहीं सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शास्त्र, सत्संग, गुरुदेव, संत जब बुरी तरह फटकारें तो समझो तुमको अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। जिस शिष्य पे श्री गुरुदेव बहुत नाराज होते हों, समझो बड़ों का अनुभव, बहुत बात बात पर उसमें कमी निकालना, उसको डांटना, फटकारना, समझो उस पे अंदर का बहुत बड़ा लाड़ है और उसको वो अपने हृदय का निजी धन बाहर भीतरी वो देना चाह रहे हैं। ये पहले से देखो रसिक देव जी महाराज किसमें, रसिक देव जी महाराज के अलावा और भी शिष्य थे श्री स्वामी नरहरदेव जी महाराज के, लेकिन रसिक देव जी महाराज को तो इतना कसा, मथुरा में जाके रहने लग गए, मालूम चल गया कि छंगा सुनार के यहां रह रहे हैं, तो हाँ बोल दो कि वहां से अपना आसन उठा जाए, भाग जाए वहां से। छंगा सुनार से कहा तेरे भी दर्शन बंद हो जाएंगे अगर तूने वो रख लिया तो, वो रसिक दास, भगा देना उसको। कितनी कड़ी परीक्षा, लेकिन वो गुरुओं के प्रति 1% अभाव नहीं, दूर रहने के बाद भी वहीं से जो है चुप चुप करके भिक्षा मांग के, आटा मांग के और गुरुदेव के पास पहुंचा रहे हैं कि मेरा नाम मतलब छुपा के वहां सेवा कर देना मेरे गुरुदेव की। मेरे गुरुदेव को मालूम नहीं चल जाए कि रसिक दास ने ये सेवा भेजी। रोते हैं मेरे कौन से, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आपके दर्शन करते हुए कब मैं रहूंगा, कब। ऐसे ऐसे स्वभाव वाले जो गुरुओं से कौन कुमत साधी अपराधी गुरु कर बैर कियो, हे अपराधी तेने कौन सी कुमति गले लगा ली, तेने गुरुओं से विरोध कर लिया। गुरु साक्षात हरि होते हैं, ये संत गुरु हरि स्वरूप है। रसिक देव जी महाराज ने कितना परीक्षण जिसका कोई ठिकाना नहीं। सोने को कसा जाता है किस लिए, उसकी कीमत और बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी कीमत हो जाती है सोने की। सोने की कीमत कम करने के लिए नहीं कसा जाता है सुनार के द्वारा, और बड़ी कीमत करने के लिए। इसमें कोई किंतु परंतु न लगा सके, ये अपना कल्याण और सबका कल्याण करने वाला हो जाए। तो जिन पे श्री गुरुदेव नाराज होते हों तो समझना चाहिए उसका विशेष लाभ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको बहुत बड़ा समझना है, नहीं तो हृदय क्षुब्ध हो जाता। अरे मेरे पे नार, समझो कच्चापन है। सहन करके और एक एक शब्द को स्वीकार करके आगे सुधारते चले जाए अपने आप को। फिर भी कमी, घबराओ मत, एक दिन सारी कमी निकल जाएंगी और तुम निर्मल चित्त और तुम्हारे पास प्रिया प्रीतम का निजी, प्रिया प्रीतम रूपी निजी धन सब कुछ प्राप्त हो। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन, जिनको भी वस्तु प्राप्त भई है किसी को भी देख लेना। अखंडानंद महाराज जी के संबंध में महापुरुष बताते, उनके शिष्य थे, पूरी सभा जुड़ रही सत्संग, और बिना ही किसी कसूर के पूरी सभा में बुरी तरह जो ताड़ना लगा दी, बुरी तरह। बड़े प्रभावशाली थे शिष्य भी।
खड़ा हो जा। खड़े हो गए। कान पकड़, सभा के बीच में कान पकड़, ऐसा सुना पड़ा। और जन क्या कह डाला बुरी तरह, चल भाग यहां से, निकल बाहर, बाद में तेरे से बात। ठीक है महाराज, जैसी आप, जैसे जैसे आज्ञा, बाहर खड़ा हो। एक जवाब नहीं। आखिरकार उन्हीं को सब कुछ धन दिया। कहने का तात्पर्य, आध कचड़ेपन में कुछ नहीं रखा है। जिन ढूंढाते हैं पाइयां, गहरे पानी पैठ, और मैं बपरा बूढ़न चला रहा किनारे बैठ। किनारे बैठ के समुद्र में से रत्न प्राप्त नहीं होते हैं। डुबकी लगानी पड़ेगी, अपने अहम भाव को नष्ट करना ही पड़ेगा। अहम शून्य, मैं थोड़ा अकड़ गए, पकड़ गए, भाग गए, इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है। ज्ञानवान हो सकते हो विद्या अर्जित करके, लेकिन वस्तु नहीं प्राप्त होगी। वो ज्ञान नकली माना जाता है। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। बोले बिना सत्संग के, बिना श्री गुरुदेव जी की फटकार के मन का मैल नहीं जाएगा। बहुत ऐसे हैं कुटिया में सिद्ध बन जाते हैं बैठ के, और फिर आगे देखा जाता है बिखर गए। महापुरुषों के पास सत्संग नहीं सुना, बैठ के सत्संग नहीं सुना, उनकी सेवा नहीं करी, कुटिया में बंद होके भजन कर रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं बड़े सिद्ध हैं भाई, ये तो बड़े सिद्ध हैं, और बाद में वो गिद्ध भी नहीं निकले। ऐसा देखा गया। सब जगह अभाव ही अभाव, रीति खराब, बिल्कुल नष्ट हो गया। और अहंकार इतना प्रबल होता है, फिर भी अपने आप में भोजन क्या बने होते हैं कि नहीं, हम तो यही माया का प्रभाव है। भैया बच जाओ। दीनता हृदय में लाते हुए कहीं भी कुभाव मत करिए, कहीं दोष दर्शन मत करिए। और संत गुरुओं में तो दोष दर्शन कर लिया तो जीवन चौपट हो गया। समझ जाइए बार बार। तो मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। भिक्षा का अन्न खाने के बाद भी अगर तुम सत्संग में नहीं हो और संतों का संग और गुरु सेवा में नहीं हो तो ये मन का मैल नहीं जाएगा। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है मधुकरी वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, लेकिन गुरु सेवा, संत सेवा, सत्संग, तब भजन और तब ये प्रताप आगे होगा। भगवत रसिकन संग मुकुरो माजोता को। इन रसिकों का, गुरुओं का संग करो, बार बार कह रहे हैं। शीशा की तरह मान डालो इस मन को, इस हृदय को, धूमिल मन को। ये दोष दर्शन ही करता रहता है, ये सबसे बड़ी धूमिलता है। गुणों में नहीं, गुण अर्जित नहीं, जहां देखा जहां दोष पे इसकी टिक रहती, इसमें कमी क्या है? बहुतों का स्वभाव होता है, कमी क्या है? ये भी स्वभाव ऐसा देखा गया, बहुतों का बहुत अच्छा स्वभाव था, लेकिन बाद में और तरह का हो गया, महाकुसंग प्राप्त हो गया और सत्संग का अभाव हो गया, स्वयं में सिद्ध बन गई, तो अब गिद्ध बनेंगे। अब भगवत रसिकन संग मुकुलो माजे ताको। मान डालो इस हृदय को, दैनिक सत्संग, श्रद्धावान बनिए, कहीं भी अभाव मत करिए संत गुरुओं में, तो इष्ट में भाव कैसे रह जाएगा? मूल को त्याग दिया तो इष्ट के प्रति फिर दिखावटी जो दोषी है, संत गुरु को हर दोषी लखवार। भजन कर, सेवा कर, डूबे गो मजधा। भजन कर लो, कितनी सेवा कर लो, जो संत और गुरुओं का दोषी है, इनमें अभाव हो गया, उसको मझधार में डूबना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी तो फिर अंधेरी, फिर रात है।
तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। इनकी सेवा से, इनके संग से, सत्संग से क्रमशः तब श्याम श्यामा का बदनारविंद, इनकी क्रीड़ा सदा सदा के लिए तुम्हारे हृदय मंडल में, सदा सदा के लिए, और ये वस्तु तुमको हस्तामल होगी। सिद्ध बिगूचे भरत समान, कुसंग ऐसा है भरत के समान सिद्ध। प्रभु प्राप्त ही होने वाले थे, उनको साक्षात्कार होने वाला था, लेकिन कुसंग के कारण भरत जी महाराज का अलग थलग हो गया। तो कुसंग ऐसा होता है, कुसंग तभी असर करता है जब महासत्संग प्राप्त जिनको नहीं होता है, सिद्ध बन जाते हैं और सत्संग को छोड़ देते हैं, स्वयं में ही सत्संगी और सिद्ध बन जाते हैं। वो कुसंग से मारे जाते हैं, कोई बचाने वाला भी नहीं होता। और बचाने की इतना अहंकार बढ़ जाता है, बचाने की और बचने की उनके पास गुंजाइश ही नहीं होती है। वो ऐसे झुकाव ही खत्म हो जाता है, उनकी दीनता ही खत्म हो जाती है, इतना कुसंग का प्रभाव होता है। तो भैया बच जाओ इस माया जाल से, और महापुरुषों का, गुरुजनों का, जहां भी जुड़े हो आप लोग, श्री गुरुदेव जी संतों के चरणों में अनन्य निष्ठा, स्वामी जी के चरणों में तभी अनन्य निष्ठा होगी जब श्री गुरुदेव के चरणों में अनन्य निष्ठा होगी, नाम के प्रति, धाम के प्रति, तभी स्वामी जी के चरणों में, और तभी योगल के प्रति। तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। तो ये चार बात तुमको बताएं, जीवन की परम उपयोगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सत्संग, निरंतर नाम जप, सम्य भगवत बुद्धि, अनन्य भाव। सत्संग का प्रभाव होगा तो कुसंग का प्रभाव तो अपने आप ही जाता रहे। दीनता हृदय में होनी है। ये सब श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।